हेलो नीट वॉरियर्स, कैसे हो। मेरा नाम राहुल अलावता और मैं नीट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने मिशन 100 बैच को ज्वाइन कर रखा है। वैसे तो आज हॉलीडे थी, लेकिन फिर पता नहीं एमआर सर को क्या हुआ, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करवा दी, देख सकते हो आप। और ये भी एक कोई नॉर्मल क्लास नहीं थी, ये पूरी 2 घंटे 22 मिनट की पूरी क्लास थी, जिसको मैंने पूरा कर लिया है, देख सकते हो आप। और मैं अभी तो फ़िलहाल के लिए लेवल 2 में रैंक 1 पर हूँ। और एक कोइंसिडेंस देखो, फर्स्ट 2 रैंक्स पर राहुल अलावत है, फर्स्ट पर मैं हूँ मतलब, और सेकंड पर है राहुल सैनी। दोनों राहुल हैं फर्स्ट एंड सेकंड पर। मैंने इसको कंप्लीट किया। देन मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने साथ के साथ नोट्स भी बनाए हैं इस क्लास के। आज था लेक्चर नंबर 9, 14 जनवरी था, आज मकर संक्रांति थी, छुट्टी थी, लेकिन फिर भी हमने क्लास को पूरा किया है कंप्लीट नोट्स के साथ। देन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मिशन 100 फिजिक्स की जो कमबैक किट की जो बुक है उससे क्वेश्चंस किए जाए, लेकिन मैं करने गया और मैंने इसे थोड़ा सा ही खोला था, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मैंने इसे वापस बंद कर दिया और इसे अपनी जगह पर आप रख देते हैं, क्योंकि ये कमबैक किट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने इसे यहाँ पर रख दिया है, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो आप अपने नॉर्मल क्लास के अंदर स्टडी कर लेते हो। फिर मिशन 100 की मेरे पास डायरी थी, जिसमें टू डू लिस्ट बनाता हूँ मैं। तो मैंने आज की टू डू लिस्ट बनाई थी, जिसमें मैंने पहले तो डीपीपी करने के लिए सोचा था, डीपीपी करूँगा, पीवाईक्यूज़ करूँगा, लेकिन फिर क्लास शेड्यूल हुई तो मैंने फ़िज़िक्स का लेक्चर कर दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की डीपीपी रहती है मेरी, वो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन और अमाइंस को रिवाइज़ किया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एलन की अचीवर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है और इसमें जो अपकमिंग टेस्ट है वो आप देख सकते हो। अपकमिंग टेस्ट जो है वो मेरा अभी संडे को है, 18 जनवरी को, ऑफलाइन मोड के अंदर। इसका आप सिलेबस देख सकते हो। फिजिक्स के अंदर मॉडर्न फिजिक्स आ रही है और इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं, मतलब एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, बायोमोलिक्यूल्स ये आ रहे हैं। और बायोलॉजी के अंदर आ रहा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है। इसके लिए मैंने प्रिपेयर किया, तो इसमें मैंने अपना जो केमिस्ट्री का है वो मैंने पूरा कर लिया है, लगभग पूरा कर लिया है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स रहता है। मैं आपको इसके ये जो मैंने बैच लिया है, मतलब जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, इसकी एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। इसमें इम्प्रूवमेंट बुक मिलते हैं, मतलब आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैंने इकोसिस्टम में कौन सी मिस्टेक की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कौन सी मिस्टेक की, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में, ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, मतलब अलग अलग चैप्टर्स में आप अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर, कि उनको सेव कर सकते हो। मतलब आपको कोई भी अलग से नोटबुक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएंगी। मतलब आपने जितने भी टेस्ट किए उनके अंदर कौन कौन सी आपने मिस्टेक्स की, वो आपको सभी यहीं पर मिल जाएंगे। ऐसे ही सेम केमिस्ट्री के लिए है अलग से सेक्शन। एक और अच्छा फीचर इसके अंदर, आपको कस्टम प्रैक्टिस मिलती है। आपको यहाँ पर कस्टम प्रैक्टिस मिलती है। आप जितने भी फिज़िक्स, जैसे मैंने फिज़िक्स क्लास 12th को सिलेक्ट किया और मुझे मान लो कल अल्टरनेटिंग करंट करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगा मीडियम की, हार्ड, और उसी के बेसिस पर। और मैंने एलन मॉड्यूल के करने हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर, और ये मतलब हर एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कवर होते जाएंगे। अब मैंने एल्डिहाइड, कीटोन और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वो मैंने उत्थान से किया, पंकज सर के लेक्चर से। मैंने पहले तो सबसे पहले अल्कोहल, फिनॉल, ईथर किया। देन मैंने बायो
ये वाला अमाइंस वाला चैप्टर किया, और फिर बीच में मैंने एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड किया। करता है ऐसा काम इनमें से? देन फिर मेरे लिस्ट में था लोकोमोशन एंड मूवमेंट, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन, जो मैं क्वेश्चंस के थ्रू करने वाला था, लेकिन उसको मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, और लोकोमोशन और मूवमेंट को मैं अभी नहीं करूँगा। देन एमआर सर एक क्लास के अंदर मतलब आपको यदि ज्वाइन किया आपने और पता होगा, वो कलम देते हैं, मतलब एमआर स्कैम, यदि आप एमआर स्कैम में नहीं फंसे तो आपको एक कलम मिलती है जो कि आपको विक्ट्री सेलिब्रेशन के दिन मिलेगी। ये डे मेरा प्रोडक्टिव था। इसके अंदर मैंने जो मेरा प्रीवियस जो एलन का टेस्ट हुआ था उसके अंदर मैंने जो जो मिस्टेक्स की थी उनको रिवाइज़ किया, और एक नई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई कर देखा, जिससे मेरे 40 मार्क्स इंक्रीज़ हुए। अभी 18 जनवरी को मेरा अगला टेस्ट है, उसके अंदर देखते हैं कितने मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। मैं इसी सेम स्ट्रेटजी को मैं आपको बता दूं ये क्या स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का कुछ ऐसा नाम है कि 3S स्ट्रेटजी से कहते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने इसे स्टार्ट किया, मैंने कोई भी रैंडम टेस्ट बनाया। इसके अंदर क्या है, 20 क्वेश्चंस, शायद 20 क्वेश्चंस हैं। हाँ, इसके अंदर 20 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जैसे 20 कितने मिनट का टाइमर है या फिर नहीं है आपके पास यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारे पास हमने टाइमर स्टार्ट कर लेना है, और इसमें 1 मिनट तक जैसे मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा कि एक रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है, मुझे वोल्टेज दे रखा है, तो टाइम टेकन बता दो कि करंट कितना, ताकि पीक वैल्यू तक पहुंचा जा सके, टाइम कितना लेगा, बेसिकली ये पूछा गया है। यदि मुझे आता है तो ठीक है, मतलब मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसका देखा, मुझे फॉर्मूला पता है, ठीक है, नहीं पता मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पता है ठीक है मैं इसे सोल्व करूंगा, नहीं पता मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मतलब यदि आपको 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पता लग जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या फॉर्मूला लग रहा है और क्या वो फॉर्मूला मुझे आता है। 3S स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले आप स्कैन करो, फिर आप उसमें से सिलेक्ट करो। स्कैन किया पूरे पेपर को एक बार, उसमें से आपको ने सिलेक्ट किया कि मैं राउंड 1 में कौन से करूँगा, फिर आपने राउंड 2 के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए, एंड देन आपने अटेम्प्टिंग शुरू की, मतलब उसे सोल्व करना शुरू किया। तो फर्स्ट स्कैन किया आपने, फिर उसे सॉर्ट किया, एंड देन आपने उसे सोल्व करना है। और इस तरह मेरा ये डे प्रोडक्टिव रहा। लेकिन मैं कल के लिए टारगेट कर रहा हूँ कि फ़िज़िक्स के लेक्चर कर लूँ, केमिस्ट्री के लेक्चर कर लूँ, बायोलॉजी के लेक्चर कर लूँ। कल फिज़िक्स की सारी DPPs आने वाली हैं एक साथ, तो उनको पूरा करना होगा। केमिस्ट्री के लेक्चर की DPP साथ के साथ आ जाएगी, और ये बायोलॉजी का लेक्चर इसकी DPP होगी। कोऑर्डिनेशन जो कि कल करना था, आज करूँ, मतलब आज करूँगा, क्योंकि अभी 12 क्या टाइम हो चुका है, 12:09 हो चुके हैं, मतलब नेक्स्ट डे शुरू हो चुका है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मुझे आज करना है, 15 जनवरी शुरू हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।